हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगी सिंह आपके सामने फिर वीडियो लाया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपकी बात करी थी प्लास्टिड्स की, जिसमें हमने टाइप्स की बात कर ली थी। हम स्टार्ट कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की, तो उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ थोड़ा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि उसकी पोजीशन जैसे आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट को हम देखने के लिए हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में चलें, जिससे हम क्लोरोप्लास्ट के वास्तविक पोजीशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें। तो हम एक लीफ लेंगे, लीफ का एक टीएस काटेंगे, टीएस का हम सेक्शन को देखेंगे बड़ा करके, तो हम देखेंगे कि टीएस में जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है ना, इसके बीच का जो टिश्यू है वो कहलाता है मेसोफिल टिश्यू, जो दो में डिवाइड है। पॉलीसाइड टिश्यू जो खंभाकार आपका ऊतक कहलाता है। ठीक है, स्पंजी जिसमें बीच बीच में एयर स्पेसिस होते हैं। ठीक है ना, फिर नीचे के हम देखेंगे सेल को लेंगे, टाइपिकल सेल, इसको हम बड़ा करके देखते हैं सेल को। ठीक है, सेल को देखेंगे तो इसमें सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनिज्म आपको नजर आएंगे देखने में। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे, क्योंकि आपका क्लोरोप्लास्ट जो दिख रहा है वो टॉप साइड पर है और राइट साइड पर देखें आप। ठीक है, कॉर्नर पर, इसको हम बड़ा करके देखते हैं। तो इसको बड़ा करके देखेंगे क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर मिलेगी आपको राउंड शेप ऐसी मिलेगी। ठीक है, इसमें आप देखें कि आपकी जो क्लोरोप्लास्ट है आउटर इनर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्पेस को दो में डिवाइड करती है। एक बाहर का स्पेस जिसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, और अंदर का जो स्पेस होता है उससे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर बहुत से थाइलेकॉइड्स के ढेर होते हैं, जैसे आपके 5 रुपए के सिक्के होते हैं ना। ठीक है, उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, ढेर सा बनेगा, उसको कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, और ग्रेनम आपका सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है आपका ग्रेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थाइलेकॉइड का सेक्शन देखेंगे अब। तो एक थाइलेकॉइड से निकालते हैं, इस थाइलेकॉइड का टीएस काट के देखते हैं। ठीक है, टीएस थाइलेकॉइड टीएस को देखोगे तो ये किसका बना होता है, ये एक मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है ना, तो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें बहुत से प्रकार की प्रोटीन्स हैं, आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, लाइट पड़ती है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में बनती है रिड्यूसिंग पावर NADPH2 एंड आपका ATP। ठीक है, तो होता क्या है, लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उत्तेजित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो ATP के फॉर्म में आती है। कैसे आती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन वापस मिलने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, पानी से इलेक्ट्रॉन मिलता है, H2O से H2O, और वो टूटता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में बढ़ जाती है, ल्यूमन में। अंदर का जो स्पेस होता है वो ल्यूमन कहलाता है थाइलेकॉइड्स का। ठीक है, उस ल्यूमन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा हाई पोटेंशियल आपका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन लो की तरफ मूवमेंट करती है, तो ATP सिंथेस के द्वारा निकलती है, जिससे क्या होता है कि ADP फॉस्फोरस से मिलकर ATP बनाता है। यानी हाइड्रोजन के मूवमेंट के द्वारा जो एनर्जी निकलती है वो ATP की फॉर्मेशन में यूज होती है। ये हाइड्रोजन बाहर जाकर के किससे जुड़ता है, NADP से, क्योंकि NADP को मिल गया इलेक्ट्रॉन तो NADP नेगेटिव हो गया, इधर से हाइड्रोजन आता है तो NADPH2 बन जाता है, तो दो पावर बन जाती है। ठीक है, तो हम अब वापस चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। ओके, हाँ, तो आपने अभी वीडियो देखी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस वीडियो में क्या था कि हमने बात करी थी आउटर मेम्ब्रेन की और इनर मेम्ब्रेन की। जो आउटर मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना, इसकी बात करें, आउटर मेम्ब्रेन, और कौन सी थी आपकी, इनर मेम्ब्रेन। बीच का स्पेस को क्या कहा था हमने, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, प्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, अंदर के पार्ट को क्या कहा, स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी हम यदि क्लोरोप्लास्ट की लेंथ की बात करें तो 4 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होगा। कितना होगा, 10 में। और यदि इसकी हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस होगी 1 से लेकर के 33 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके अंदर की क्या कही थी हमने, ग्रेना। क्या था, ग्रेनम। सिंगल को क्या कहते हैं, ग्रेना। तो ये सिंगल होगा तो कहलाएगा ग्रेनम, यदि प्लूरल होगा तो कहलाएगा ग्रेना। ठीक है, अच्छा जी, और बात करते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनकी थिकनेस कितनी होती है,
35 से लेकर के 50 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं। कैसी होती हैं? एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पे जो आपका क्या कहते हैं, कुछ पिगमेंट जैसी आपके पिगमेंट जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। कैसा कलर होता है उनका? येलोइश। कैसा होता है? येलोइश कलर होता है। किसके कारण होता है? ड्यू टू आपका वाइलोजेंथिन। वाइलोजेंथिन क्या है? ये एक कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन। ठीक है ना, ये बात हो गई आपकी। और बात करते हैं ग्रेनम की। तो ग्रेनम की बात करें तो ग्रेनम जो होता है, एक कुछ ग्रेनम आपको मिलते हैं, नॉन ग्रेनम भी मिलते हैं, नॉन ग्रेनल भी होते हैं। ठीक है ना, ये किसमें मिलेंगे आपको? ये मिलेगा आपको C4 प्लांट्स के अंदर भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, जिसमें मिलेगा आपको उसे कहेंगे बंडल सीड। किस मिल जाएगा? इन बंडल सीड ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के बंडल सीड में भी आपको नॉन ग्रेनम मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ग्रेनम नहीं होते। इनकी बात करें कितने होते हैं? 40 से लेकर के 60 नंबर होते हैं। 60 नंबर पर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इन ग्रेनम में जो स्ट्रक्चर होती है सिंगल क्या है? ये सिंगल को कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। हम सारी बात पीछे बता चुके हैं, लिखना पड़ रहा है मुझे जैसे पॉइंट आपके सामने आ जाए। ठीक है। तो थाइलेकॉइड की संख्या बात करें तो थाइलेकॉइड कितने होंगे इसके अंदर? थाइलेकॉइड पाए जाएंगे 2 से लेकर के 100 पर ग्रेनम। ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए ये क्या होते हैं, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से छोटी छोटी लेमिली द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? लेमिली द्वारा। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लेमिली। ठीक है ना, ये बात हो गई। आप और बात करते हैं। देखिए एक चीज और है, यदि हम थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर को देखें, ओके, तो पुरानी किताबें जो इंटर की किताब होती थी उनमें थाइलेकॉइड को यदि ऊपर से ओपन करते हैं तो इसके अंदर गोली जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं क्वांटोसोम। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। किसने टर्म दिया था? ये टर्म दिया था फॉर्क एंड विगिन्स ने, ये टर्म दिया था। ठीक है। तो क्वांटोसोम के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ऐसे तो इनमें क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यदि हम बात करें टोटल होते हैं 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल जिनमें से आपके होते हैं 160 क्लोरोफिल ए होता है, ओके, और 70 होता है क्लोरोफिल बी। ओके, यहाँ तो बात होगी क्लियर? क्वांटोसोम। ठीक है। हम बात करते हैं अब इसके अंदर प्रोटीन्स की। क्या होगा? एक तो होगा सर्कुलर डीएनए। क्या होगा? सर्कुलर डीएनए। और क्या पाया जाएगा? 70S राइबोसोम। ठीक है। और भी बात कर लेते हैं। ठीक, और क्या चीज है इसके अंदर? कुछ प्रोटीन सी भी हैं। क्या है? एक प्रोटीन है, यानी एक एंजाइम है जिसको क्या कहते हैं हम? प्रोटीन लुबिस्को। क्या कहते हैं? लुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? RUBP, रुबुलोज बिसफॉस्फेट। बिस बोला मैंने, वाई ने बोला। वाई होता है जब दो फॉस्फोरस एक साथ जुड़े रहते हैं, दो फॉस्फोरस एक साथ जुड़े, वो वाई कहलाता है। जब दो फॉस्फोरस अलग अलग जुड़े हों तो वो कहलाता है बिस। ठीक है, ध्यान रखें। तो बिसफॉस्फेट आपका कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ओके, ये एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है मैक्सिमम प्रोटीन इन प्लांट्स बॉडी। ओके, प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और बता दें कि जब क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे तो क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो होती है 20 से लेकर के 40 पर सेल। क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ठीक है ना, 20 से लेकर के 40 तक क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएंगे एक सेल के अंदर। ठीक है। अब बात करेंगे हम पिगमेंट्स की। किसकी बात करेंगे? पिगमेंट्स की।
तो पिगमेंट इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 ले लेते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की करैक्टर ले लेते हैं। पहला करैक्टर क्या है, पहला तो यह है कि इसकी संख्या जो होगी आपके 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जिम्मेदार होते हैं फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल्स आपका फिक्सेशन के लिए। यानी एक क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपके 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए। यानी कह सकते हैं कि 6 के लिए कितने चाहिए, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई होने के कारण ही आप इसमें आपके ग्लूकोज का निर्माण होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं, यानी इसको ये भी कह सकते हैं 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इवोल्यूशन, ठीक है ना, उत्पन्न करने के लिए, इवॉल्व जो करने के लिए, ठीक है। ये बात हम इसकी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, तो क्लोरोफिल किससे बना होता है, फ्रॉम ग्लाइसिन से उत्पन्न होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये 2 कंपाउंड हैं जिनसे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम कि एब्जॉर्ब क्या करता है, वेवलेंथ मोर ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की टाइप्स की, किसकी, क्लोरोफिल से टाइप की, टाइप्स की बात करें तो इसमें लिखेंगे क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्लोरोफिल का फॉर्मूला हो गया 55 72 आपके 5 4 A, तो ये आपका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार हम लेंगे क्लोरोफिल बी का, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल ए किस मिलता है, सभी प्लांट बॉडी में मिलेगा, ठीक है, ऑल प्लांट्स में मिलेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। कितनी परसेंट होगी इसकी, 75% इसमें प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा, ठीक है। और क्या है, कलर की बात करें तो कैसा कलर होगा, येलोइश कलर होगा, ठीक है ना, येलोइश ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन कलर होगा, ठीक है, ओके। और एब्जॉर्ब कैसा कलर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये आपका रेड को। और इसका एक करैक्टर ले लेते हैं, सोल्यूबल किसमें है, सोल्यूबल है ये पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर के अंदर ये सॉल्युबल है। तो ये जो करैक्टर कंपटीशन में आते हैं मैंने केवल वही बात यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लोरोफिल बी की, क्लोरोफिल बी की। बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी में क्या है, इसमें से 55 70 641, ठीक है ना, ओके। इसकी बात कर लेते हैं तो ये मिला था आपका ऑल प्लांट्स। क्लोरोफिल बी ये किस किस में मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा हायर प्लांट्स में, ठीक है ना, ये भी प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट कुछ को छोड़ करके किसके नहीं मिलेगा, एक तो रेड एल्गी में मिलेगा, रेड एल्गी के अंदर नहीं मिलेगा, और किस में नहीं मिलेगा, एक ब्लू एल्गी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इनको छोड़ करके सभी में मिलता है, ठीक है। और क्या करैक्टर की बात करते हैं, एब्जॉर्ब कौन सी वेवलेंथ करता है, एब्जॉर्ब करता है आपकी करेगा ये 455 और 644 वेवलेंथ को, ठीक है, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसकी परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज होगी 25%, कितनी होगी 25%, उसकी कितनी थी 75%, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सी की, क्लोरोफिल सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल सी में क्या है, देखिए इसमें एक तो है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप 35 32 541 541, ठीक है। तो सी कैसे मिलता है, वेसिलेरियो फाइसी में, फेसिलेरियो फाइसी में मिलेगा, और किस में मिलेगा, फियोफाइसी में मिलेगा, फियोफाइसी में मिलेगा,
FeO5C ब्राउन एलगी, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर मिलेगा। 4 की बात कर लेते हैं, डी फॉर रोडोफाइसी में, किसमें मिलेगा? रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी में। इसका फॉर्मूला लिखिए 54 70 641, ठीक है ना, 764। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 5 लास्ट, क्लोरोफिल ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी किसी याद नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला मिलता नहीं है अभी, इससे पता नहीं चला है, ठीक है। ये मिलेगा आपको ज़ैंथोफाइसी में, किसे मिलेगा? ज़ैंथोफाइसी में, ठीक। तो हम अब बात करेंगे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो पॉज करते हैं, चलिए हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका क्या है? ऐसे बनाइए सीधी, ओके, ये स्ट्रक्चर होगी। तो इसकी जो क्या कहेंगे, ये रीजन है 15 एंगस्ट्रॉम का होगा, ठीक है, ये वाला। जैसे हम ऐड करेंगे, बीच में क्या होगा? मैग्नीशियम, ठीक। यहाँ पर क्या होंगे? नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक। तो ये आपका जो एक स्ट्रक्चर है 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है ये, ठीक। तो हम इधर इसको बना देते हैं। इसके बाद क्या है कि इसमें एक एरो ऐसे लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है। एक है आपका, तो लिख दे रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड, ये कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये 1 1 2 3 4, ये 5 मेंबर रिंग जो है 4 है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं हम? फायरो रिंग। क्या कहते हैं? फायरो रिंग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहां देखिए आप, तो 4 तो पायरो रिंग हो गए, तो इसका मतलब 4 से बन गया ये टेट्रा पायरोल। क्या हो गया? टेट्रा पायरोल, ठीक है, टेट्रा पायरोल रिंग, ठीक। और क्या कहेंगे इसे कहेंगे हेड। क्या कहेंगे? हेड। और क्या कहेंगे इसे कहेंगे फोर फायरिंग रिंग, ओके, हेड लिखेंगे। तो इसका डायमीटर, आपका डायमीटर में लिख दिया, लेंथ इसकी, ठीक है। और क्या है इसका एक करैक्टर और है कि ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक नेचर होती है इसकी, ठीक है ना, पानी की तरफ अट्रैक्टिव होना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर पे एक रिंग और पाई जाती है, ये वाली रिंग। ये वाली रिंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है साइक्लोपेंटेनॉन रिंग, साइक्लोपेंटेनॉन रिंग, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कहां पर होंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, 2 नंबर पर होंगे आपके C2H5। ये किसे मिलेगा? क्लोरोफिल ए के अंदर, क्लोरोफिल ए के अंदर। या होगा यदि OCHO है तो ये मिलेगा क्लोरोफिल डी के अंदर, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है अंतर? 3 नंबर पे ये है, यदि यहाँ CHO मिलता है तो ये होगा क्लोरोफिल बी के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल बी के लिए। यदि यहाँ पर CH3 है तो वो है क्लोरोफिल ए के लिए। तो ये अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। और क्या है 4 नंबर पर, यहाँ क्या है, यहाँ पर है C2H5, ठीक है। यहाँ क्या है CH3 1 नंबर पर, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है 5 नंबर पर, 5 नंबर पे है आपका CH3, 8 नंबर पर भी आपका है CH3, ठीक है। तो 5th नंबर की रिंग ये हो गई, और 4 में रिंग आपकी 1 2 एंड 3 एंड 4 रिंग ये हो गई, ठीक है। फिर 7 नंबर पे क्या होता है? 7 नंबर पर भी आपका CH2 CO और फिर O। ये जो है ये स्ट्रक्चर कहलाती है
यूनाइल ग्रुप। जो नीचे की टेल से बंधा होता है एक बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है। इस नीचे को, नीचे वाले रीजन को क्या कहेंगे हम? नीचे वाले रीजन को कहेंगे टेल। क्या कहेंगे? टेल। ठीक है। और क्या कहेंगे इसे नीचे वाले रीजन को? फाइटोल। ठीक है, फाइटोल भी कहेंगे। ठीक है। इसके कैरेक्टर देख लीजिए, क्या है कैरेक्टर? इसके कैरेक्टर हैं, एक तो है 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होती है। ठीक है। और क्या कैरेक्टर है? और है लिपोफिलिक है। कैसा है? लिपोफिलिक है। और कैरेक्टर क्या है? कार्बन की संख्या देखें 30, हाइड्रोजन की देखेंगे 40, यानी 39 OH। ठीक है, OH। तो ये आपका इसका रीजन हो गया। ठीक है, ये मैंने कुछ कैरेक्टर आपके यहाँ लिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक, ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेक्टर क्लोरोफिल की। ठीक है, वेक्टर क्लोरोफिल क्या होता है? चलिए थोड़ा सा ये बना देते हैं वेक्टर क्लोरोफिल के बाद। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक, इसका फॉर्मूला देखें, जो कार्बन है वो होगा आपका 55, आपका जो हाइड्रोजन है वो होगा 74, आपका हाइड्रोजन 74 हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये है। तो ये 8 है, ये 4 है, ये 1 है, पहला चीज। और एब्जॉर्ब किसको करेगा? ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एब्जॉर्ब करेगा फार रेड वेवलेंथ को, फार रेड लाइट को या वेवलेंथ को करता है। ठीक है। और क्या है इसमें आपका फोटोसिंथेसिस फार रेड लाइट में होती है। ठीक है। और क्या है? ऑक्सीजन नहीं निकलती, ऑक्सीजन नहीं निकलती, तो इसलिए कैसा करेगा फोटोसिंथेसिस? ये कहलाएगा एनऑक्सीजेनिक, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में वेक्टर क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, तो मैं आपका यही आपका पुश करता हूँ आगे की वीडियो डायग्राम बनाने के बाद। ठीक, हाँ जी, तो सेकंड नंबर पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 तो हो गया आपका क्लोरोफिल, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, देखो कैरोटीनॉइड्स में क्या क्या है? एब्सेंट होते हैं एक इसमें, एब्सेंट इन, इसमें एब्सेंट होता है एक तो फाइटोल एब्सेंट होगा। ठीक है, किस में मिलेंगे? ये कलर होंगे येलो एंड ऑरेंज कलर के होंगे, ऑरेंज कलर। और कैरेक्टर क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ आपकी ब्लू ग्रीन, ओके ओके, ब्लू ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और क्या बात करेंगे? ये आपके लिपिड सॉल्युबल हैं, जैसा आपका क्लोरोफिल होता है ना, एज क्लोरोफिल लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है। और क्या है? ये आपका एसेसरी पिगमेंट है। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट है, हेल्प करते हैं बचाने से क्लोरोफिल को। ठीक है। और क्या है? कलर देते हैं किसको? गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड आपके लिए फ्लावर, फ्लावर एंड फ्रूट्स को कलर प्रदान करते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या हो गया इसका? एक दूसरा, एक तो ये हो गया, एक प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रोटेक्ट टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं। जब ज़्यादा वेवलेंथ होती है क्लोरोफिल नष्ट ना हो जाए। ठीक है ना, लाइट की ज़्यादा वेवलेंथ से इससे बचाते हैं। ठीक है। इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 टाइप ले लीजिए आप, नंबर 1 लीजिए। इसको 2 में डिवाइड कर देंगे हम, एक तो कर देंगे कैरोटीन में, कैरोटीन की कैरेक्टर ले लेते हैं। इसके 40 और हाइड्रोजन होगा इसमें 56 होगा। ठीक है ना। किस कलर के होंगे? ऑरेंज कलर के होंगे। ठीक है। सॉल्युबल होंगे किसमें? सॉल्युबल इन कार्बन डाई सल्फाइड, याद रखें कार्बन डाई सल्फाइड में सॉल्युबल होंगे। वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे 400 से लेकर के 500 तक। ठीक है ना, वेवलेंथ आपका एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है।
वेवलेंथ। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक तो बीटा कैरोटीन है, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो हो किस में मिलता है, कैरेट में मिलता है, लगभग 87% इन कैरेट में, कैरोटीन कैरेट में मिलेगा। ठीक है, कैरेट में, गाजर की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं बीटा कैरोटीन किस में हेल्प करता है, ये आपका जो एक रोग होता है रतौंधी, यानी विटामिन ए सिंथेसिस में। ठीक है, इन विटामिन ए फॉर्मेशन में। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लाइकोपिन, लाइकोपिन ये किस में मिलेगा, टमाटो में, रेड कलर। ठीक है, टमाटो में। तो ये आपका कैरोटीन की बात कर लिए हम। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 ज़ैंथोफिल की। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल का हम लिख लेते हैं 40, इसमें मिलेगा आपको 56। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी अलग बात है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ध्यान रखें, कंपटीशन में आता है इस बात। ठीक है, इसका ऑरेंज था, इसका कैसा है, येलो। ठीक है, ये सोल्युबल था इसमें, लेकिन ये कैसा है, पार्शियल सोल्युबल है, पार्शियली सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो वेवलेंथ किसकी, इससे ऊपर कम या ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखें। ठीक है, ओके। तो इसकी आपका ज़ैंथोफिल, इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिए। तो ये इसका निर्माण किससे होता है, बीटा कैरोटीन से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि ऑरिजिन फ्रॉम या एराइज आपका प्रोड्यूस फ्रॉम आपका बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन से होता है। तो बीटा कैरोटीन दो तरीके हैं, एक तो यदि बीटा कैरोटीन का हाइड्रोक्सी लेशन हो जाए तो ये बनेगा ल्यूटीन, और दूसरी प्रोसेस से होती है तो जियाजेंथिन बनता है, जियाजेंथिन। जियाजेंथिन किसमें होता है, मेज में, किसमें, मेज। जिया मीन्स मेज होती है, ध्यान रखें। ठीक है ना, जियाजेंथिन। ठीक है, ये आपका हो गया, किसकी बात कर ली हमने, कैरोटीन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नंबर 3, कैरोटीन हो गया आपका, फाइकोविलेंस ले लेते हैं, फाइकोविलेंस। ठीक है, फाइकोविलेंस क्या है, ये वाटर सोल्युबल है, ध्यान रखें, वाटर सोल्युबल है, जबकि वो ऊपर कैसा था, लिपिड सोल्युबल था। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें जो चेन होती है वो ओपन पायरोल होती है। कैसी होती है, ओपन पायरोल रिंग पाई जाती है, यानी क्लोरोफिल की तरह आपकी फोल्ड नहीं होती। कैसी ओपन पायरोल, जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यदि हम उसको खोल दें, मैग्नीशियम निकाल दें, तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा आपका ऐसा, नाइट्रोजन। ओके, मैं रफली बना रहा हूं। ठीक है, नाइट्रोजन इस प्रकार 4 आपकी पायरोल रिंग है, लेकिन ये ओपन है। ठीक है ना, कैसी है, ओपन। ठीक, तो यहाँ पर यदि CH2 बनता है तो ये फाइको एरेथ्रिन कहलाएगा, फाइको एरेथ्रिन। ओके, यदि इसके स्थान पर यदि CH3 जुड़ जाए तो ये कहलाएगा, बन जाएगा फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, इतना अंतर हो जाता। ठीक है, ओके। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। ओपन हो गया, और करैक्टर लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या एब्सेंट होगा। ठीक है, खुल गई चेन तो एक तो मैग्नीशियम एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम एब्सेंट होगा, टेल भी नहीं पाई जाएगी, टेल मीन्स फाइटोल नहीं मिलेगा इसके अंदर, जैसे क्लोरोफिल में फाइटोल हमने बात करी थी टेल की। ठीक है ना, ये दोनों एब्सेंट होंगे। किस में मिलेगा ये पाया जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड रेड एल्गी। ओके, और भी एग्जाम्पल है, एक क्रिप्टोमोनाड्स, इनमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। 3 टाइप हैं, मैंने बता दिया, 2 टाइप बताते हैं हम, फाइको एरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो फाइको एरेथ्रिन जो है पहला, फाइको एरेथ्रिन, एरेथ्रिन मीन्स आपका ये मिलेगा आपका आप रेड एल्गी में, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, रेड एल्गी। ठीक है ना, तो एरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आपकी आरबीसी। ठीक है ना, तो इसी एरिथ से आएगा रेड एल्गी, याद रखें,
रेड एल्गी, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन की बात करें तो ये आपका मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन किसकी? क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए पहला फंक्शन मैंने बताया था, याद कीजिए पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था फोटो रेस्पायरेशन। ये मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझा सकूँ शॉर्ट में कि इसमें बताया था 3 आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, जिसमें RUBP आपके कन्वर्ट टूटता है 2 कंपाउंड में, 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड आपके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के वापस आते हैं, एक CO2 को निकाल देते हैं और वापस आने का पर एक और आपका 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर टूटते हैं 2, तो ये बनेंगे 2 PGA और एक 3 PGA का निर्माण होता है। जबकि ये कब होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। तो आपका रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज का काम ना करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजनेज का काम करता है, ठीक है। तो रिडक्शन प्रकार की प्रोसेस है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, उसमें थोड़ा ये जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके, ठीक है। और किस में काम होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या था? हम जाते हैं कि CO2 प्लस वाटर 12 लेते हैं, ठीक है, और क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6 और क्या बनाएगा? 6H2O और क्या बनाएगा? 6O ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का निर्माण कब होता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा। कब? जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये है, तो ये आप फॉर्मूला हम बताएंगे बाद में प्रोसेस को कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, कि यहाँ यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ 6 काफ़ी था, इसे हटा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हम डिटेल में बात करेंगे, ओके। तीसरी प्रोसेस हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर ही C4 साइकिल में भी, C4 साइकिल, ठीक है। C4 साइकिल क्या है? इसमें आपका देखिए ये जो है ये क्रेंज एनाटॉमी वाली है, ठीक है। C4 साइकिल में क्या होता है कि जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी बंडल शीथ के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बंडल शीथ के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और मीजोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रेनम वाले। कैसे होते हैं? ग्रेनम वाले। और उसमें जो एंजाइम होता है वो कहलाता है PEP, फॉस्फोनोल पायरुवेट वाला, ठीक है। ये CO2 को पकड़ता है, ठीक है। फिर ये CO2 को मैलिक एसिड से बनाता हुआ वापस भेज देता है बंडल शीथ के अंदर, ठीक है। और बंडल शीथ में इस CO2 को फ्री होने के बाद ये CO2 लेता है आपका RUBP, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तो आपके 2 हैं, रुबिस्को और PEP। तो पहला एक्सेप्टर कौन है? PEP। दूसरा कौन है? रुबिस्को। तो रुबिस्को किस में चला जाता है? ये केल्विन साइकिल में। किसमें? केल्विन साइकिल में, यानी C3 साइकिल। तो यहाँ 2 पाथवे हैं, यहाँ ऑक्सिलो एसिटिक बनता है, C4 केमिकल है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आपका, इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। 2 प्रोसेस है, डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन को किस कहते हैं? C2 पाथवे भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी सभी फ्रेंड्स को उसका लाभ मिले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलें। मैं चाहता हूँ कि आपकी कंप्लीट बायोलॉजी आपके घर पर ही कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू।